अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सर। हमारे बाद 8 साल का बच्चा लाहौर ग्रामर स्कूल का स्टूडेंट अपने बाप से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त न कर सका, डिप्रेशन में चला गया, दुनिया से रुखसत हो गया। इस मामले में आज मैं बात करूंगा और बात करूंगा अपने पाकिस्तान के अवाम से और बात करूंगा अपने सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब से। ये बात जो मैं करूंगा क्योंकि मैं खुद एक बाप हूं, मैं सबसे पहले ये बात एक बाप बन के करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान का एक जिम्मेदार शहरी बन के करूंगा और फिर उसके बाद एक सहाफी बन के इस बात को करूंगा। और जो बात करूंगा उसको मैं ईमान की हद तक दुरुस्त समझता हूं और इस बात को आप तक पहुंचाने के बाद चाहे आप मुझसे इख्तिलाफे राय रखें, मुझे पकड़ के जेल में डालें, चाहे जो भी हो, मैं ये बात करूंगा। बात यह है कि अम्मार इबाद अपने बाप से बिछड़ता है और उसके बाद डिप्रेशन में जाता है। ये बात तय है, डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको जो मर्ज है वो डिप्रेशन है और इसका हल ये है कि बाप से मुलाकात हो जाए, लेकिन उसकी बाप से मुलाकात नहीं हो पाती। और लोगों को जो पिक्चर दिखाई जा रही है इस वक्त, वो पिक्चर टोटली डिफरेंट है। मियां इबाद फारूक जो कि अम्मार इबाद का वालिद है, उसका केस जो 9 मई को हुआ, उसने जो हरकतों सकनात की वो शायद आप लोगों के सामने नहीं है और है भी। ये कुछ वीडियोस है, मैं शेयर करता हूं, साथ साथ देखें। 9 मई को मियां इबाद फारूक क्या कर रहे थे, और जाहिरी तौर पर लोगों को उकसा रहे थे। उन्होंने बहुत अजीबोगरीब हरकतों सकनात की और जिसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया अपने डोमेन के अंदर, वो जाने वो एक्शन दुरुस्त था। लेकिन अब ये जो अम्मार इबाद का केस है, ये एक टोटली मुख्तलिफ केस है। इन दोनों केसेस को आपस में 9 मई का केस और अम्मार इबाद का केस आपस में मिलाया ना जाए। अम्मार इबाद का केस है ह्यूमन राइट्स का केस, इंसानी हकूक का केस, एक बाप और बेटे का केस, और मियां इबाद फारूक का केस है रियासत से जान। तो वो अपना केस भुगते, लेकिन मैं अम्मार इबाद के हक में आज बात करूंगा और करना चाहूं। वो बात यह है कि अम्मार इबाद पाकिस्तानी शहरी है, उसे बाप से मिलने का हक है, और पाकिस्तानी शहरी ना भी हो तो बाप से मिलने का हक है। ये तो हमने तब सीखा जब कुलभूषण यादव, जो कि डिक्लेयर्ड पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर आए इसीलिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, वो अपनी बीवी से मिला, अपनी मां से मिला। मिलना भी चाहिए, ह्यूमन राइट्स नामी चीज भी तो दुनिया में होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जंग में भी बूढ़े, बच्चे, औरतें और खड़ी फसलों को नुकसान न पहुंचाओ। हमारे पास दीन की तालीमात भी यही कहती हैं कि चाहे जिस भी नौयत की जंग हो जाए, बच्चों को इन्वॉल्व हम उसमें नहीं कर सकते। फिर मेरी फौज का ये स्लोगन है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जालिम दुश्मन ने जब हमारे फौज पाकिस्तान के जवानों के बच्चों पर हमला किया ना, निहत्तर बच्चों पर, उस वक्त मेरी फौज ने यह बयानिया जारी किया था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो बैटल फील्ड से लेकर हर पहलू तक आज तक मुझे जो अपनी फौज का सबसे अच्छा जवाब लगा दुश्मन को, वो यही जवाब था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये बहुत बड़ी बात थी मेरी फौज की और मैं इसका कायल था, और उससे भी ज्यादा मैं इसका कायल हूं उस दिन से जिस दिन से साबिक आर्मी चीफ ने एक एक्शन लिया मेरी एक खबर पे, इससे मैं कायल हो गया कि फौज और अवाम जो है वो एक है। वाकया यूं था कि एक बाप अपने बच्चों से बिछड़ गया था, उसके बच्चे गुम गए थे इस्लामाबाद के एरिया में बरी अमाम दरबार से, और वो बाप 7 दिन से पैदल अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, रो रहा था, ना उसने कुछ खाया ना पिया। और चलता चलता जब वो जहलम पहुंचा तो एक जगह पे वो गिरा, लोगों ने उठाया, पूछा तो उसने बताया कि मेरे बच्चे गुम गए। उन्होंने कहा पानी पी लो, उसने कहा मैं नहीं पी सकता, मेरे हलक से कोई चीज नीचे नहीं जा रही। मुझे लोगों ने बुलाया, मैं उसके पास बैठा, उसको तसल्ली दी और उसकी वीडियो बनाई और लोगों से अपील की कि इसके बच्चों को ढूंढने में मदद करें। आप सोच नहीं सकते बर्क रफ्तारी से वो वीडियो वायरल हुई और सिपा सालार ने, उस वक्त के साबिक सिपा सालार ने एक्शन लिया और मुझ तक अफवाज पाकिस्तान ने राब्ता करके मुझे यह कहा कि आर्मी चीफ को यह बर्दाश्त नहीं है कि एक बाप अपने बच्चों से बिछड़ जाए। उन्होंने कहा कि अदारे को यह बर्दाश्त नहीं है कि हमारे मुल्क के 2 बच्चे अपने बाप से इस तरह बिछड़ जाए, बाप रो रहा है, यह अदारे को बर्दाश्त नहीं है। और साबिक आर्मी चीफ की हिदायत पे आज भी वो ऑफिसर्स ऑन रिकॉर्ड है, ड्यूटीज पे होंगे, मेरी बात सुन रहे हैं, इसकी तस्दीक करेंगे। उन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर वो 7 दिनों से पिछड़े हुए बच्चे बाप से, न जाने किस अगवाकार जो गिरोह होगा उससे छुड़वा के बच्चे 12 घंटे के अंदर अंदर अपने बाप से मिलवा दिए। उसके घर में बिजली नहीं थी, उसके घर में चारपाइयां नहीं थी, टूटा फूटा घर, गरीब आदमी था, लेकिन उसके छत पे झंडा पाक आर्मी का लहरा। ये है हमारी आर्मी का काम कि वो अपने लोगों से मोहब्बत करती है,
اور لوگ بھی پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں مانتا کہ عمار عباد کا واقعہ ہمارے موجودہ آرمی چیف کو پتہ نہیں ہوگا. پتہ ضرور ہوگا. صرف مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے کیسز جہاں پہ یہ 9 مئی والے واقعات کے چل رہے ہیں، وہاں پہ کسی ایک کیس کے اندر سافٹ کارنر کرنا اور باقیوں کے اوپر سختی کرنا شاید یہ ایک وجہ رہی ہوگی. لیکن میں اب گزارش یہ کرنا چاہوں گا اپنے موجودہ آرمی چیف سے کہ آپ بھی جو ہے اب معافی کا جو ہے وہ راستہ اختیار کریں. یہ ایک گزارش ہے پاکستانی شہری کی، ایک عام انسان کی آپ سے، کیونکہ معافی کا درجہ جو ہے وہ ظاہر ہے بلند ہے. اور اب کیونکہ عمار عباد کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی ماں بھی ایسے ہی کسی کیس کے اندر انوالو ہو چکی ہے کہ اب وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہے، اور سننے میں آیا کہ وہ بھی طبیعت اس کی سخت ناساز ہے، اور ایسے میں ان کو کہ والد کی ضرورت ہے. حالانکہ جنازہ آ کے میاں عباد فاروق نے پڑھا بچے کا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ کتنے بڑے بڑے چوروں کو کیا کیا کہنے والے لوگوں کو معاف کیا گیا ہے، کیونکہ یہ irrelevant ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ اس وقت ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے جو بہتر لگے وہی کرنا چاہیے. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اب اس شخص کو اگر سبق سیکھ چکا ہے تو اس کو اور باقی لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، گھر والوں سے ملنے دینا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یہ میری گزارشات ہیں اور ان گزارشات کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے.